हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग ऑफ एनके ट्रैवल टेल्स। और अगर आपने हमारी शिमला सीरीज़ के पीछे एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर उन्हें देखें। और लास्ट व्लॉग में हम सुबह सुबह गए थे झाकू टेम्पल के दर्शन करने, तो वो भी ज़रूर देखें। और अब हम फाइनली निकल रहे हैं शिमला की सबसे फेमस डेस्टिनेशन कुफरी। आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कुफरी सिर्फ स्नोफॉल के लिए फेमस नहीं है। यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्स राइडिंग है, एटीवी राइड्स हैं, माउंटेन व्यूज है और सुना है यहाँ का एक्सपीरियंस हर सीजन में बिल्कुल अलग होता है। तो देखते हैं कि अप्रैल के मंथ में कुफरी कैसा लगता है। कुफरी मेन शिमला सिटी से अराउंड 13 किलोमीटर की दूरी पे है और ट्रैफिक के हिसाब से यहाँ 30 मिनट से 40 मिनट लगते हैं और कभी कभी अगर जाम हो तो 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो मॉर्निंग में निकलना ही सबसे बेस्ट है कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में निकलो और आराम से पहुँच जाओ। तो कुफरी के रास्ते में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो ये है ग्रीन वैली। तो यहाँ पे पूरा सब ग्रीन ग्रीन दिखता है आपको चारों तरफ और एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो पॉइंट है। तो अभी लौटते हुए जब हम वापस आएंगे तब हम यहाँ रुकेंगे, अभी नहीं रुकना क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सारी कार वगैरह टैक्सी वगैरह भी यहीं खड़ी हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा यहाँ कंजस्टेड एरिया हो गया। बाकी इतना कंजस्टेड नहीं है, आराम से जा रहे हैं। देवदार के पेड़ है ये सारे नेचुरल जितने भी हैं। एशिया का सेकंड नंबर का घना जंगल बोलते हैं इसका। वैसे शिमला से कुफरी का रोड का एक्सपीरियंस भी किसी एक्सपीरियंस से कम नहीं है। एक तरफ घने देवदार के जंगल, दूसरी तरफ वैली के अमेजिंग व्यूज और बीच बीच में छोटे छोटे कैफ़े, पहाड़ों की फ्रेश हवा। और सच बताओ, इतना ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है कि हम सोचें अब जल्दी से आ जाए। सिर्फ 4 किलोमीटर ही रह गया है। बाकी ये ब्यूटीफुल सफ़र तय करते हैं और पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी कुफरी। और आपको पूरा दिखाएंगे क्या क्या है कुफरी में, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप। और देखो, आप बीच बीच में याक भी हैं। तो अभी हमने अपने ड्राइवर भैया से पूछा कि ये कैसे हैं, तो उन्होंने कहा आप जब कुफरी के मेन पॉइंट पे जाओगे वहाँ पे भी आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो याक के साथ। तो आप यहाँ मत रुको, आराम से आप पहले कुफरी पहुँचो। कुफरी में सब कुछ होता है, सारी एक्टिविटी होती है। तो अब हम जल्दी से कुफरी चलते हैं और कुफरी में जाकर ही सारा एडवेंचर सब कुछ करेंगे। तो अभी आपने देखा था कि हम मंदिर से उतरे थे और फिर हम कुफरी के लिए आ रहे थे और आपने रास्ते के नज़ारे भी देखे कुफरी के लिए। कुफरी आना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 किलोमीटर ही था शिमला से, बहुत ही आराम से आ गए। रास्ता भी बहुत अच्छा था। अब बात कर लेते हैं, अगर आप कुफरी, हम अपनी गाड़ी से नहीं आए, हम टैक्सी से आए। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आना चाहो तो कुफरी आना बहुत ईजी है, आराम से आप आ सकते हो। लेकिन हाँ, मंदिर के लिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप अपनी गाड़ी लेके जाओ क्योंकि बहुत ही टफ था वहाँ ड्राइव करना, हमने देखा। अगर आपको मंदिर जाना था या तो आप टैक्सी करके जाओ, वो अलग से आप जाओगे तो 100 रुपये पर पर्सन में भी टैक्सी मिल जाती है। और वहाँ रोपवे भी चलता है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों ले सकते हो। रोपवे महंगा है और जो अगर आप टैक्सी करके जाना चाहते हो वो। हमें यहाँ हम आए हैं, यहाँ हम टैक्सी करके आए, जो हमने आपको सब डिटेल बताई है और कुफरी आ गए हैं। अब ये कुफरी जगह है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें जो प्लेस जो घुमाने लेके आए हैं वो है स्काईलाइन एडवेंचर अरीना। तो आप देख सकते हो ये कुफरी में एक एडवेंचर पार्क सा बना रखा है। तो चलते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं, देखते क्या क्या है यहाँ पे। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई एडवेंचर एक्टिविटी की तो देखेंगे, ट्राई करेंगे, वरना देखते हैं क्या है। तो आपको सारी डिटेल एक एक करके सब बताते हैं। तो आप ये जो नीचे देख रहे हो ये पूरा पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क। यहीं पे सारी एक्टिविटी होती है इनकी, अलग अलग चार्जेस है एक्टिविटी के, वो भी बताते हैं हम आपको। अभी तो हम ऐसा कुछ एक्टिविटी का सोच नहीं रहे। बाकी आप देखो ये सब, यहाँ इतना सब कुछ है और सामने व्यूज देखोगे तो व्यूज तो बहुत ही अच्छे हैं।
फील करते हैं तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ होती हैं, आप देख सकते हो। ये अलग अलग प्राइस हैं एक्टिविटी के, तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ ये सब कर सकते हो। आपने देखा ये था एडवेंचर पार्क, हमने कुछ किया नहीं, हमें कुछ करना नहीं था, लेकिन यहाँ से व्यूज बहुत अच्छे थे। तो अगर आपको कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो बहुत अच्छी प्लेस है। 1000 से 1500 तक के रेट्स हैं पर एक्टिविटी, पूरा पैकेज भी है इनके पास, तो आप वो पैकेज लेके भी डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपको है ऐसा कि एक्टिविटी करनी है तो आप जरूर आओ यहाँ पे, अच्छी प्लेस है। हमें नहीं करनी थी लेकिन हम कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, हमें कुछ रेस्टोरेंट दिखते हैं तो पहले जाके कुछ खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देख सकते हो यहाँ पेट्रोल पंप भी है तो कोई इशू नहीं है। ये फूड जंक्शन करके दिख रहा है तो वहीं चलते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हम अब कैब से आए हैं या कैब करके, उसके दो ही रीज़न हैं कि एक तो ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और सेकेंडली अगर यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो तो पार्किंग नहीं मिलती, तो हमें वो सारा मतलब झमेला नहीं लेना था, हमें थोड़ा हैसल फ्री रखना था आज का दिन, तो इसीलिए हम आराम से कैब करके आए हैं और जिसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगा है। आपने हमारी लास्ट व्लॉग में देखा ही था, हमने पूरा इसका कॉस्ट एनालिसिस बताया था कि अगर आप कैब से आ रहे हो तो कितना अमाउंट लगेगा आपको। 1000 का रहता है, 1500 का रहेगा पर पर्सन। 1500 में क्या रहेगा, घोड़े वाला लड़का यहाँ से 2.3 किलोमीटर लेके जाएगा। घूमने के प्लेसेस मेशोरी टेम्पल, मासू पीक, नाग टेम्पल, फागू वैली, शूटिंग प्लेस, किंग पॉइंट, विलेज व्यू, स्टेप फार्मिंग, ये सारे घूमने के प्लेसेस है। प्लस कुफरी फन सिटी पार्क है, बहुत बड़ा म्यूजियम पार्क है, इसके अंदर जाने का इंटरेस्ट रहेगा और 6 एडवेंचर एक्टिविटी इंक्लूड रहेंगे। सिंगल जिप लाइन, कपल जिप लाइन, प्लैंक वॉक, बैलेंस ब्रिज, ब्रिज जंपिंग, वैली क्रॉसिंग, ये इसके अंदर जाएंगे तो ये सारा इंक्लूड रहता है 15 मिनट। अच्छा। विद एडवेंचर एक्टिविटीज। अगर एक्टिविटीज नहीं करनी है, ओनली साइट सीइंग करना है तो 1000 का टिकट है, जिसमें हॉर्स आना जाना भी रहेगा। ये सारे घूमने के प्लेसेस भी रहेंगे, विलेज व्यू, स्टेप फार्मिंग, एप्पल गार्डन भी रहेगा। फन सिटी पार्क में अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और यही चीज अगर आप लोगों ने घोड़े से नहीं जाना है, गाड़ी से जाना है, तो 1500 और 2000 का टिकट रहेगा पर पर्सन। और रास्ते पे 50 रुपए फॉरेस्ट वाले सैनिटेशन फीस लेंगे। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अगर एक्टिविटीज पूरी नहीं करनी है, 2-2, 3-3 एक्टिविटीज करनी है, तो एक मेंबर 1500 का, एक मेंबर 1000। उसमें क्या रहेगा, 6 एक्टिविटीज रहेंगी तो अपॉइंट पे 3 एक्टिविटीज। तो अगर सिर्फ ये लेते हैं साइट सीइंग और हॉर्स राइड तो उसमें क्या क्या था फिर? घूमने का सारा रहेगा, बस एक्टिविटीज नहीं रहेगा। मतलब विलेज व्यू, स्टेप फार्मिंग, एप्पल गार्डन, ये सारा फन सिटी पार्क में अंदर जा सकते हैं। इंडोर एक्टिविटीज जो करनी है वो आपको सेपरेट पे करना पड़ेगा। बाकी अगर मेशोरी टेम्पल, मासो पीक, नाग टेम्पल, फागू वैली, शूटिंग प्लेस ऑफ किंग पॉइंट, ये सारे इंक्लूड रहेंगे। और इसमें हाँ जी, ये सारे इंक्लूड रहेंगे। बस एडवेंचर एक्टिविटीज का डिफरेंस रहता है। 1500 में एडवेंचर एक्टिविटीज आ जाती है, 1000 में एडवेंचर एक्टिविटी। और रास्ते पे 50 रुपए फॉरेस्ट वाला सैनिटेशन फीस लेगा बनता है। टेलीस्कोप कौन से कुछ देखते हैं या इंडोर एक्टिविटीज कुछ करते हैं, वो आपका सेपरेट है। तो आप जो ये मेन पॉइंट देख रहे हो, यही मेन पॉइंट है कुफरी का। इसके ऊपर जो गाड़ी जाती है या फिर आप अगर घूमने जाना चाह रहे हो कुफरी के और मेन पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ सिर्फ घोड़ा जाएगा या 4x4 गाड़ी जाएगी। आपकी जो गाड़ी है, पर्सनल कार है या फिर आपकी टैक्सी है, वो नहीं जाएगी। तो आपको यहाँ पे पैकेज लेके जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ डिफरेंट वेंडर्स है। पैकेज सबका सेम है क्योंकि यूनियन की तरफ से है, यहाँ पे इन्होंने एक यूनियन बना रखा है तो उनकी तरफ से हमने भी एक पैकेज ले लिया। आप घोड़े से भी जा सकते हो, 4x4 से। हम 4x4 से जा रहे हैं, उसके प्राइस 500 रुपीज एक्स्ट्रा है। अभी पूरी जानकारी दी थी भैया ने, आपने देखा होगा। तो आप कुछ भी उसमें से पैकेज ले सकते हो। कोई अगर आपको उसमें भी डाउट हो तो आप हमें पिंग करके पूछ सकते हो। बाकी ये एरिया अच्छा है। हम जीप से जा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट की वेटिंग है जीप से जाने के लिए, अलग 4x4 से। तो तब तक कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ खाने पीने का। पहले कुछ खाया नहीं था। गाड़ी आने में टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट, कुछ खा ले। और पहाड़ों पे आके मैगी खाना बनता है और बहुत ठंड हो रही है तो चाय पीते हैं, अदरक वाली चाय और मैगी खाएंगे। एक छोटा सा स्टॉल हमें मिला वहाँ पर, जैसे हम यहाँ बुकिंग करते हैं वहीं पर ही है। तो यहाँ पर हम मैगी खाते हैं, वेजिटेबल मैगी ली हमने, 60 रुपीज की है और चाय 20 रुपए की है पर कप। तो हम खाते हैं, सही है क्योंकि पहाड़ों पे इतने रुपए की ही मिलती है। तो अभी हम खाते हैं, आपको दिखाएंगे जब आएगी। तो अभी हम 5 मिनट हुए ऑर्डर दिए हुए। कॉफी भी है यहाँ पर और भी चीजें हैं, लेकिन एक ही स्टॉल है पूरा जहाँ पर हमने एडवेंचर बुकिंग करी है, एक ही स्टॉल है। मैगी का वेट करते हैं, देखते कैसे आते हैं। तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहाँ पे 4x4 गाड़ी जाती है। 20 मिनट का वेट था जो हमने किया।
लेकिन सही था, हमने खा पी लिया उस टाइम। मैगी चाय वगैरह बढ़िया थी वो भी, और रेट बहुत रीजनेबल थे। तो अगर आपको यहाँ पे आ रहे हो और कुछ नहीं खाया तो आप वो चाय, मैगी, पराठा, चावल, काफ़ी कुछ था उनके पास, तो वो सब खा सकते हो। और आप गाड़ी से जाओ। इसका प्राइस हमें 1500 पर पर्सन पड़ा है। 50 रुपीज पर पर्सन ये चार्जेस लगे इको डेवलपमेंट कमेटी के फॉरेस्ट एंट्री के लिए। तो आप ये एडिशनल है। उसके अलावा हाँ मतलब हमने बताया भी था कि 50 रुपीज चार्जेस पर पर्सन लगेंगे ये इको डेवलपमेंट कमेटी के पॉइंट। तो स्टार्टिंग मतलब हमने अराउंड आप मान लो कि 15 मिनट्स का कवर किया होगा। उसके बाद पॉइंट चेक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको ये देना होता है और ये कैश देता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि सारी गाड़ी कैसे उतर रही हैं, और ये सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्हें मालूम है कैसे उतारना है, कैसे आना है, तभी ये इनके थ्रू ही आप यहाँ आ सकते हो। और सारी गाड़ी आप देख रहे हो 4x4 ही है, तभी रिकमेंडेड है कि आप इनके थ्रू ही आओ। अकेले तो अपने आप नहीं आ सकते आप यहाँ। दे दो। तो एंट्री के लिए आपको अपना टिकट दिखाना होगा, और फिर ये आपको ये पास देंगे बैंड, जिससे आप अंदर जाओगे। तो बस अब अंदर चलते हैं और अपनी एक्टिविटी करते हैं। आ जाओ। बच्चे की तो इसमें फ्री इधर तो आप ये देखो, यहाँ पे ये गो कार्टिंग भी होती है। वो ऐसे कपल में भी कर सकते हो और सिंगल भी है। इसके चार्जेस 1200 रुपये हैं जो आप 8 राउंड करोगे। तो अगर आपको गो कार्टिंग पसंद है, आपको करनी है, तो वो भी आप पूरी यहाँ कर सकते हो। हम लोग नहीं करते हैं गो कार्टिंग, लेकिन अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो। अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। ये पूरा एडवेंचर पार्क काफ़ी बड़ा सा बना रखा है, मतलब आप दूर तक देखो काफ़ी कुछ है। तो देखते हैं हमारी कौन सी एक्टिविटी है और वो करते हैं फिर चल के। तो आप देख सकते हो क्या मस्त व्यू है यहाँ से हर तरफ का। जिधर नज़र घुमाओगे उधर का व्यू देखो कितना मस्त है। और यहीं से एप्पल गार्डन का रास्ता भी है, सामने कहीं होगा तो वहाँ पे भी चलते हैं और इधर देखते हैं कि और भी क्या है। देख रहे हो यहाँ जिप लाइनिंग हो रही है। फाइनली निवेश अभी एक्टिविटी कर रहे हैं। बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पर, वेदर के अपडेट में बहुत हवा है यहाँ पर। तो आप जैकेट पहन कर आइएगा। आपको पैर फोल्ड करने वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस। वहाँ से आपको पैदल चलकर आना है। छोटा सा ये जिप लाइन, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। बस वहाँ पर उतार देंगे। लेस देन अ मिनट का टाइम है ये एक्टिविटी में, लेस देन अ मिनट लगेगा आपको। अब उन स्टेयर्स से, और ये जो आपको दिख रहा होगा बहुत लोग आ रहे हैं इस रास्ते से, उसी रास्ते से वापस आना है। तो ये जैसे आपको निवेश दिख रहा होगा इस रास्ते से आपको वापस आना है। तो चलो अपडेट लेते हैं। लेस देन एन हाफ मिनट की जाने की और कम से कम 10 मिनट आने की। क्या मजा आया इस एडवेंचर में। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। अगर आप आ रहे हो तो जिप लाइन जरूर कर सकते हो। तो जो हमने पैकेज लिया था 1500 वाला, इसमें हमें यहाँ तक लेके आई थी जीप, और उसमें 2 एडवेंचर एक्टिविटी थी कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने एक तो जिप लाइन कर ली है, और देखते हैं और क्या क्या है। नीचे ब्रिज भी था एक, वहाँ से ब्रिज पे चढ़ के जाना था और फिर नीचे कूदना था।
और वो हम नहीं कर रहे हैं, बाकी देखते हैं और क्या है। और यहाँ पर खाने पीने का भी है, समोसा, मोमो, टिक्की, गुलाब जामुन, भेलपूरी, पापड़ी चाट, कोल्ड ड्रिंक, गोलगप्पे। आप आ रहे हो एडवेंचर तो आप खा भी सकते हो, आपकी मर्जी है, कंपलसरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने दिया है, आपको लेना है तो करो, अगर आपको एडवेंचर करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं वर्थ इट नहीं है तो मत करिए। और यहाँ पर आप मौसम देखो, कितने काले बादल हो रहे हैं, मौसम बहुत सही हो रहा है। तो अभी हम ऊपर, नीचे से ऊपर आए हैं और ये ऊपर जाते रहते हैं, जाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो एक ये मंदिर भी है बना रखा है, पूरा ये अम्यूजमेंट पार्क का ही है। तो ऊपर चलते हैं, पूरा देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे ये एप्पल गार्डन है लेकिन अभी कुछ आ नहीं रखा है। यहाँ पे फाइन लगता है 500 रुपये का, अगर आप आपको जो क्लास दिलाते। अभी कोई फाइन नहीं लगेगा क्योंकि आपका ही नहीं है। अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हमें उसने बताया था कि आपको ऊपर ऊपर जाते रहना है और जितने चीज़ें उसमें लिखी थी साइट सीइंग में वो सब आपको मिलती रहेंगी। यहाँ देखो हॉरर वो भी है, हॉन्टेड हाउस। एक बार आप यहाँ से व्यू चेक करो, क्या व्यू है। जहां तक नजर जा रही है बादल पहाड़ बादल पहाड़। आप एक बार ये देखो कितना तेज काला बादल, और बारिश आनी शुरू हो चुकी है बहुत तेज। हम शेड में खड़े हैं अभी। एकदम अलग ही मौसम हो गया है यहाँ तो। वो देखो लोग सब भाग रहे हैं बारिश के चक्कर में, बारिश आने लगी खूब। अब ये देखो ओले गिरने लगे हैं। आप ये देखो कितने ज्यादा ओले गिर रहे हैं, बर्फ गिर रही है। आप एक बार ये देखो पूरी चादर बर्फ से, इतना ओला पड़ रहा है, इतना ओला पड़ रहा है। नीचे देखो क्या मौसम हो गया है। इधर से सब खुलते जा रहे हैं, सारा बादल इधर जाते जा रहा है। इतना बर्फ, ये देखो सारी वाइट चादर हो गई है, हर जगह वाइट वाइट। कैसा लग रहा है आपको? अप्रैल के मंथ में स्नोफॉल देखने को मिल रहा है तो बहुत लकी है। और ऐसा ठंडा एटलीस्ट बारिश एक्सेप्ट नहीं करी थी। आप फोन से एंजॉय करिए व्यू। ये देखो हम लोग बर्फ पे, सब बर्फ बर्फ हो गया हर जगह। पहले कुछ नहीं था तो आपने देखा कितने मजे आए। मतलब हर जगह बर्फ ही बर्फ हो रही है। आप ये नीचे देख सकते हो इतना ओला गिरा है, इतना ओला गिरा है। अभी भी बारिश हल्की हल्की फिर से शुरू हो गई, एकदम बंद हुई थी। वैसे काला बादल सारा पीछे चले गया, आप देख रहे हो सारा बादल, और सामने एकदम खुल गया है। तो देखते हैं बारिश हो, लेकिन ठंड बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा। मतलब हाथ पता नहीं चल रहे कि ठंड इतनी हो गई, पता नहीं चल रहा है कुछ टच कर रहे। बहुत ठंडा हो रहा है और थोड़ा स्लिपरी हो रहा है क्योंकि
स्नो है तो। लेकिन इतने मजे आए, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कल से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा है। हमारे लिए तो बढ़िया हो रहा है, आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है क्योंकि हम बहुत चीज़ें नहीं दिखा पा रहा है। बारिश, स्नोफॉल, ये बर्फ़ की वजह से, ओलों की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जा रही हैं। लेकिन हमारे लिए इतना बढ़िया हो रहा है, जो हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जितना भी दिखा पा रहे हैं, जितना भी हम देख पा रहे हैं, वो वर्थ इट है, हमारा आना वर्थ इट है यहाँ पर। लेकिन हम आपको एक और चीज बोलेंगे कि ऐसा हमेशा होता है कि हम जितनी चीजें सोच कर आते हैं उतनी कवर कभी होती है, कभी नहीं होती। लेकिन जो हम मूवमेंट में है, जो चीज हम अभी कर रहे हैं, उसको हम फुली एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हमसे कोई एक दो प्लेसेस छूट भी जाए तो हमें उस चीज की कोई भी रिग्रेट नहीं है। तो अभी हम ये एंजॉय करते हैं बर्फ। अब बर्फ तो नहीं हो रही है, लेकिन बादल बहुत गरज रहे हैं। हो सकता है बारिश हो, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है। और तो आप फटाफट से प्लान बना लो अभी जल्दी से। आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हो गाड़ी से आइए, टिकट बुक करना चाहते हो बस से आना चाहते हो बस से आइए, जैसे भी आना चाहते हो बस पैक कर लो बैग और हमारी आइटनरी फॉलो करो और आ जाओ। हाँ, और ये देखो आप, बर्फ ही बर्फ, हर जगह बर्फ, कितनी सारी बर्फ है। ये देखो, ये सब ओले हैं, सब ओला, बहुत सारा, हर जगह, जमीन पे, हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो रही है। तो चलते हैं अब, थोड़ा और देखते हैं क्या है यहाँ पे, सब एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं सब एक एक चीज। हाथ पैर आँख नाक सब सुन हो चुका है। तो यहाँ तक था वो एडवेंचर पार्क, ये एग्जिट गेट है और यहीं से ऊपर मंदिर का रास्ता है। अभी बारिश की वजह से सारा कच्चा हो गया, गाड़ी भी जा रही है यहाँ पे ऊपर, लेकिन हम पैदल चलते हैं और जाके ऊपर देखते हैं क्या है। व्यू पॉइंट बता रहे हैं, एक व्यू पॉइंट है, मंदिर है, तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो, अब गाड़ी पे भी बर्फ ही बर्फ हो रही थी, तो ये ऐसी खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी एकदम कच्चा कच्चा है। तो यहाँ पे अगर गाड़ी आ भी रही है तो वो 4x4 ही आ सकती है, आपकी नॉर्मल गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती। तो ये आ गया है वो व्यू पॉइंट। अभी हम वहाँ नीचे से आए हैं ऊपर और यहाँ पे आप देखो, पहले तो ये सबसे पहली शॉप है जहाँ से आप वूलन शॉल, स्वेटर, पोंचू ले सकते हो और खाने पीने की बहुत सारे स्टॉल्स हैं, पूरे जाम। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है लोगों की। अभी इससे भी ऊपर जाना है जहाँ पे मंदिर है और मेन व्यू पॉइंट है। गाड़ियाँ यहाँ तक आ रही हैं, तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ तक भी ला सकते हो। यहाँ पे देखो आप, याक भी है, तो आप इनके ऊपर बैठ के फोटोज भी खिंचवा सकते हो अगर आपको खिंचवानी है तो। और बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी, तो आपको बहुत ध्यान से आना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आप, सोवेनियर्स की शॉप है और खाने पीने का कितने अच्छे स्टॉल बना रखे हैं, तो बढ़िया कर रखा है यहाँ पे सब कुछ। अगर आपको मैगी, चाय, कुछ खाना पीना है तो पूरा एंजॉय यहाँ कर सकते हो आप बैठ के। पहाड़ों में ठंड में पकौड़े वकौड़े, नूडल्स वूडल्स सब कुछ है। और इधर की साइड पूरा आपका वो है शॉपिंग का। तो खतरों के खिलाड़ी बनते हुए हम आ गए हैं। अभी वो सामने मंदिर दिख रहा है आपको, ये तो इस मंदिर में चलते हैं। और अभी भी थोड़ा रास्ता है, लेकिन अभी तक जो रास्ता था वो तो बहुत ही खराब था। खराब क्या, बारिश आ गई, बर्फ इतनी हो गई तो वो ब्लैक आइस बन गई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया। लेकिन अभी चलते हैं, इतनी दूर आए हैं तो मंदिर के दर्शन कर ही लेते हैं। और अब ये देखो कैसा बर्फ जैसा लग रहा है हर जगह, इतना ज़्यादा पड़ा है। और फिर से बारिश सी आने लगी है, बादल फिर आ रहा है काला। तो ये देखिए याक, यहाँ पे आप याक के साथ भी फोटो खिंचवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे नाग टेम्पल है जो ऊपर है, तो वहीं चलते हैं। यहाँ से आप नज़ारा देखोगे तो ऐसा दिखेगा। जितनी ये आपको हट सी दिख रही है येलो कलर में टेंट, वो सारे शॉपिंग हैं। तो
इधर ये नाग टेम्पल, ये पूरा ये मार्केट है जितनी ये यहाँ से यहाँ तक। उधर की साइड सामने व्यू पॉइंट है, तो पहले नाग टेम्पल चलते हैं, फिर व्यू पॉइंट पे देखते हैं, फिर मार्केट तो अभी हमने आपको दिखाया ही। अगर कुछ खाना होगा तो वहाँ से कुछ खाते हैं। तो ये मंदिर है, यहाँ से अंदर शिव जी का तो दर्शन करके आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अंदर मंदिर के दर्शन कराए, शिव जी का मंदिर था अंदर, वहीं पे शूज उतारने थे आपको और दर्शन करके आओ आप। कोई भीड़ भड़ा का कुछ नहीं है। और ये है आप शिव जी का मंदिर कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, कितनी आपको शिव जी के पास जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कहीं पे भी हो आप। एक ये व्यू पॉइंट आ गया, आपको दिखाते हैं। तो नाग टेम्पल से वापस आते हुए हमने जैसे आपको पहले दिखाता है टेंट्स हैं बहुत सारे येलो कलर के या ब्लू कलर के, तो उस टेंट्स में से एक में से हमने ये कॉर्न लिया। तो ये ग्लास 100 रुपीज़ का है, इससे थोड़ा सा इतना मान लो 80 रुपीज़ का था, तो हमने सोचा 100 का ही ले लेते हैं। और ठंडा हो रहा है तो कॉर्न खाना बनता है, या अपना या तो कैरी खाओ या फिर भुना हुआ भुट्टा होता है वो खाओ। हमने सोचा यहाँ पर वो तो मिल नहीं रहा है तो कॉर्न खाते हैं। और नीचे वो भी मिल रहा था ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है, आई थिंक सबको पहाड़ पे आके ये सब चीजें खानी चाहिए। और गरम ठंडे में ये गरम गरम बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है बहुत। ठंड में ना ये गरम गरम मुंह में जा रहा है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी हमने चाय पी थी नीचे, अब हम ये खा रहे हैं, देखते हैं कुछ और खाते हैं तो आपको बताते हैं। भैया का ये स्टॉल है छोटा सा, यहाँ भेल भी बेच रहे हैं और यहाँ पे कौन, अगर आप आओ यहाँ पे कुर्ती का व्यू पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ स्टॉप पे रख के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अभी कौन खाने के बाद हमें दिख गई पकौड़ियाँ, पकौड़ी दिख गई तो मन हो गया कि पकौड़ी खा लेते हैं। तो गरम गरम इतने ठंडे मौसम में गरम गरम पकौड़ी और आलू प्याज की पकौड़ी। और ये देखो आप, हमने ले लिया हाफ प्लेट आलू प्याज के पकौड़े और चाय मंगवाई है, चाय आती है जब तक ये ट्राई करके देते हैं। आलू प्याज के पकौड़े और ये हाफ प्लेट है, हाफ प्लेट पकौड़े। और बारिश हो रही है बहुत ज्यादा फिर से, और ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है। अभी बारिश ज्यादा हो रही है, हवा के साथ वो बादल आ रहे हैं तो बारिश हो रही है। और ये पकौड़े ऑर्डर किया हमने, और चाय तो बनती है, जितनी चाय पियो उतनी ठंडी मौसम उतनी कम है, और चाय हमें अच्छी मिल रही है। कहीं भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें चाय बेकार मिल रही हो। अभी हमने आपको पहले चाय दिखाई थी जहाँ पर हम रुके थे नीचे, जब हम जीप का वेट कर रहे थे। यहाँ की चाय भी डिसेंट थी, यहाँ भी सही है, बहुत आप जैसे घर पे बना के पीते हो उतनी पकी हुई वैसे नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ बुरी नहीं होती, आप पी सकते हो। ठंड के मौसम में कुछ भी गर्म पी लो, अच्छा ही लगता है। तो पकौड़े तो बहुत टेस्टी है, मैं तो खाने भी शुरू कर दिए जब ये बोल रहे थे। तो अब हम ये खाते हैं, चाय आ रही है हमारी, ये एंजॉय करते हैं और फिर नीचे चलते हैं जल्दी से। बारिश तो आ रही है, जा रही आ रही है, लेकिन आ रही है तो बहुत तेज आ रही है। तो बस अब ये खा के लास्ट है, अब तो हमारा पेट भर चुका है, तो नीचे ही चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नीचे चल के। तो हम पकौड़े एंजॉय करते हैं, बहुत ही लाजवाब पकौड़े, 50 रुपये की हाफ प्लेट। तो अभी वहाँ पे हम थे जब ऊपर व्यू पॉइंट पे, तो इतनी तेज बारिश आ गई कि हम वहाँ पे अब बाकी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। और अब हम वहाँ से निकल आए थे, बारिश जब रुकी हमने अपनी कैब फिर से वो से 4x4 जो हमने की थी उन्हें बुलाया ड्राइवर भैया को, और वो आए और वहाँ से अब हम नीचे आ गए थे जहाँ से हमने कैब की थी, और वहाँ से निकल के अब हम आ गए नई जगह। अब कुफरी से लौटते हुए जब शिमला की तरफ आप जाओगे तो पड़ेगा राष्ट्रपति निवास, ये भी देखने वाली जगह है, तो इसलिए हम यहाँ रुके हैं। हमने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि आपके लिए एक और प्लेस आएगी शिमला जाने से पहले, तो वो प्लेस यही है राष्ट्रपति निवास। तो हम आ गए हैं राष्ट्रपति निवास, ज़्यादा दूर नहीं था। आप जब कुफरी से नीचे उतरोगे तो आपको करीब 25 मिनट का रास्ता होगा जो आपको यहाँ तक ले आएगा। तो ये मुशाबरा नाम की जगह है, वहाँ पे है स्थित। और ये जो राष्ट्रपति हैं हमारे इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनका निवास है जो यहाँ पे बनाया गया। तो चलिए अब चलते हैं उधर की तरफ और सारी डिटेल देखते हैं और सब आपको दिखाते हैं, क्या क्या जाना अलाउड है, क्या क्या जाना नहीं अलाउड है, और इसके अलावा क्या क्या है यहाँ पे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो सिक्योरिटी चेक, फोटोग्राफी गाइडलाइंस और जो भी सब है वो सब यहाँ लिखा है जो हमें अंदर फॉलो करना है। तो मेनली हमें फोटोग्राफी की गाइडलाइंस और सिक्योरिटी चेक को मन देते नज़र रखना होगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये सारे आइटम प्रोहिबिटेड है अंदर ले जाने से। और मेन बिल्डिंग क्लोज है पब्लिक विजिट के लिए, सिर्फ लॉन एरिया और हेलीपैड पे ही जा सकते हो आप। तो चलते हैं अंदर और ये है राष्ट्रपति निवास का मेन गेट। तो इस गेट के अंदर जाएंगे तो आप जैसे ही अंदर आएंगे तभी आपकी पहले तो चेकिंग होगी, कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, माइक वाइक सेल्फी स्टिक वगैरह। और जो मेन हाईलाइट है यहाँ की वो ये है 175 इयर्स का ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग, लॉन गार्डन, कल्याणी हेलीपैड और ऑर्किड एंड नेचुरल ट्रेल। तो ये रास्ता है, यहाँ से अगर आपको दिक्कत है तो गोल्फ कार्ट भी चलती है, आज नहीं है। ठंड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, तो यहाँ पे मौसम ऐसे ही ठंडा सही रहता है, तो अपने वूलन क्लॉथ्स लेके ही आए। अब ये देख सकते हैं माइलस्टोन लगे हैं। स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया वहाँ पे भी था माइलस्टोन, यहाँ पे भी माइलस्टोन है। तो ये रोड बना रहा है कि काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, उसके साथ हमें चलना है। तो पूरा ये रास्ता काफ़ी अच्छा सा बना रखा है और 650 मीटर का पूरा रास्ता है अंदर तक जाने के लिए। तो हमने अभी करीब 450 मीटर कवर कर लिया है, अभी भी काफ़ी अंदर जाना है 281 मीटर दिखा रहा था अभी। तो इसी रास्ते पे ऐसे पैदल चलना है और इसी रास्ते से वापस आना है, क्योंकि हमें वापस आते हुए लोग भी दिख रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि इतना पैदल जाना है आपको, 650 मीटर और 650 मीटर ही वापस आना है। ढलान है अभी तो जाना आसान हो रहा है, लेकिन यही कि अभी जब लौटते आएंगे तो चढ़ाई हो जाएगी, तब थोड़ा टफ हो जाएगा आना। और आप वहाँ देख भी सकते हो बोर्ड लगा है, अंदर रिसेप्शन है, कैफेटेरिया, क्लॉक रूम और मेडिकल रूम, ये सब है अंदर। तो आराम से आप लोग आ सकते हो। और यहाँ ये बैठने की भी जगह बना रखी है, तो अगर आप थक जाओ चलते चलते तो आप बैठ भी सकते हो। तो फाइनली इतना चलने के बाद हम आ गए हैं मेन गेट पे। गेट नंबर 2 कहलाता है, वहाँ से जहाँ से एंटर की थी वो था गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 2 है। यहीं से हमें अंदर जाना है और पूरा राष्ट्रपति निवास देखना है, क्या क्या है यहाँ, क्या क्या नहीं है, तो सब कुछ आपको दिखेगा। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बर्ड्स भी हैं, तो आप ये देख सकते हो जो बर्ड्स यहाँ पे हैं वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पे कौन कौन सी बर्ड हैं, सबके नाम भी लिखे हैं। और यहाँ पे कैफेटेरिया भी है और सोवेनियर शॉप है, ये रेयर प्लेनेट का ही है। ओके, और ये मेन गेट है यहाँ का, ये रिसेप्शन एरिया है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया था इस जगह का। जो ये रिसेप्शन है आप हमारे पीछे देख रहे हो, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना, और पर पर्सन चार्ज 50 रुपीज़ है। एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा आपका कि कितने लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो सब यहाँ पे एंट्री होती है उस चीज़ की। तो और हाँ, कैश नहीं चलता है, यूपीआई ही से पेमेंट होगी, तो ये ध्यान रखना आपके पास मोबाइल होना चाहिए। यूपीआई पेमेंट के लिए कैश नहीं चलता है यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो, सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है सबसे पहले, पर एक बंदा ही रजिस्ट्रेशन करवाना। जैसे आप ग्रुप हो 4-5 बंदों के या 2 लोग, तो एक को ही करना है, सबको नहीं करना है। आप एक जना जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा और पर पर्सन की फ़ीस देनी है। और यहाँ पे सब रजिस्ट्रेशन करवा के एक साथ अंदर जाते हैं पूरा ग्रुप बन के। जैसे ऐसे गेट ओपन नहीं कर रखा है सबके लिए कि आते जाओ जाते रहो। आओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, फिर सबको यहाँ इकट्ठा किया जाएगा और सबको एक साथ लेके जाया जाएगा अंदर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
और ये सब अब अंदर जाएंगे, एक साथ लेके जाएंगे इन्हें। तो सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। तो जो आप हमारे पीछे देख रहे हो वो है राष्ट्रपति निवास। इसके अंदर जाना अभी अलाउड नहीं है क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन वैसे अगर आप आओगे, अभी रेनोवेशन का काम नहीं हुआ, तो अंदर भी जाना अलाउड है। अभी हमें 10 मिनट नहीं है और कि लेकिन अंदर जाना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे अलाउड होता है, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर प्रेसिडेंट का रेजिडेंशियल एरिया होता है और ग्राउंड फ्लोर जो अभी आप नीचे वाला देख रहे हो ये ऑफिस एरिया है। तो यहाँ पर जाना अलाउड किया है, लेकिन 2023 से ही, उससे पहले नहीं। उससे पहले बिल्कुल अंदर आना अलाउड नहीं था, कोई VIPs के लिए या किसी के लिए भी अलाउड नहीं था। 2023 से अलाउड हुआ है और ये बिल्डिंग अप्रैल मई के कुछ टाइम के लिए बंद भी हो जाती है जब प्रेसिडेंट विजिट करते हैं। तो माइट भी आपको चेक करके आना पड़ेगा कि आप कब आ रहे हो कब नहीं आ रहे हो, तो माइट भी आपके टाइम पे ये जगह बंद हो सकती है। लेकिन और यहाँ पर सिर्फ इसी एरिया पे फोटोग्राफी अलाउड है, लॉन और बाकी एरिया से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और ये जगह 176 ईयर्स पुरानी है। एक राजा थे उस टाइम के जिन्होंने ये जगह बनाई थी, और वो भी ऐसी नहीं थी, बस एक छोटा सा घर था और चारों तरफ जंगल था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इस जगह को बनाया, और फिर जब हमारे सेकंड जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने इस जगह को घोषित किया था प्रेसिडेंट होम। तभी हर साल यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट होता है वो समर वेकेशन में आता है, एक हफ्ते के लिए एटलीस्ट अपनी समर वेकेशन मनाने। और यहीं पे नीचे जैसा कि ने बताया उनका ऑफिस है, ऊपर उनका होम है, रेसिडेंशियल है, तो वो आके यहाँ रुकते हैं। और बहुत ही बड़ी वास्ट जगह है, आप पीछे पूरा देख सकते हो, लॉन है दूर दूर तक और चारों तरफ पहाड़ दिखते हैं, तो बहुत अच्छा व्यू है। तो अगर आप आ रहे हो तो और अगर आप लकी हो तो अंदर जाने का भी मौका मिलेगा, और अच्छी सी जगह है, आप घूम सकते हो। तो आप ज़रूर आना, इस जगह को मिस मत करना। और यहाँ से देखिए सारे पर्वत दिखते हैं, तो जितने आप वो सामने देख रहे हो वो सब लिखे हैं, यहाँ से सारे दिखते हैं। तो ये भी एक नज़ारा देखने लायक है। तो अभी आपने देखा था हम थे राष्ट्रपति भवन निवास पे, और वहाँ से हम आ गए हैं ग्रीन वैली पे। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन जो रह गई थी बतानी, राष्ट्रपति भवन की टाइमिंग वो 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है, और मंडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज पे बंद रहता है। तो आप अगर अपनी आइटनरी प्लान करोगे और ये इंक्लूड कर रहे हो अपनी आइटनरी में, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और अब हम आ गए हैं ग्रीन वैली में। आप देख सकते हो जितनी दूर तक आप देखोगे सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखेगा। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे आपको सब इतना ज़्यादा डेंस है कि कोई अंदर जाने का सोच भी नहीं सकता। और आप एक बार थोड़ा आप जूम करके देखो तो सब कुछ आपको ग्रीन ग्रीन दूर तक ग्रीन दिखेगा, जितना डेजर्ट। तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये बता रहे हैं स्विट्जरलैंड की तरह है। ये एक स्पॉट ही है रास्ते में, कुफरी से जब आप शिमला की तरफ जाओगे या शिमला से कुफरी की तरफ, वो पड़ेगा। हमने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया भी था इस पूरे स्पॉट पे जब हम जा रहे थे कुफरी। अभी हम वापस जा रहे हैं, तो ये सब ये यहाँ रुकी गए स्पॉट पे। तो इस स्पॉट पे आपको ये टेलीस्कोप भी दिखेगा, प्लस कुछ खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल भी हैं, तो वहाँ से कुछ खा भी सकते हो। टेलीस्कोप में दिखाएं तो क्या क्या दिखा रहे हैं वो बताते हैं, एक मिनट। तो ये सब यहाँ पे दिखाया जाता है टेलीस्कोप से। काली माता का मंदिर है, ब्रिटिश टाइम वाटर रिजर्व है, लोकल विलेज सौरंग है, और शूटिंग प्लेस गार्डन 1 है। इसके चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अगर आपको टेलीस्कोप से ये सब चीज़ें देखनी है तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी इंजॉय कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। अगर जो व्यूज़ यहाँ से मिल रहे हैं शायद ही कहीं और से मिले व्यूज़, तो इस पॉइंट पे ज़रूर रुकना आप लोग। 5-10 मिनट ही रुकोगे वही बहुत है, लेकिन यहाँ से व्यूज़ वाव हैं। आप पीछे देख ही रहे हो, मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा।
क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से शिमला की तरफ और फिर शिमला पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो हम आ गए थे मॉल रोड अपना कुफरी का टूर पूरा करके। और अगर आपको भी कुफरी जाना है और अगर आपको सेम ही जिनके थ्रू हम गए थे, जो ड्राइवर थे, उनका नंबर चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हम आपके साथ उनका नंबर शेयर कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का कुफरी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप भी शिमला का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो एनके ट्रैवल टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी तो शिमला की जर्नी ख़त्म नहीं हुई है।